हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का रहने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन और एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। एसबीआई क्लर्क क्योंकि बहुत पास आ चुका है और नेक्स्ट वीक से शायद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। समथिंग अराउंड 20 से स्टार्ट है, राइट। तो जब तक हम लोग जितनी भी पजल कर सकते हो ना, डेली बेसिस हम लोग डेली करने वाले हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कंटिन्यूस आपको डेली 4 पजल प्रोवाइड कर सकूं अपने इन सेशंस के जरिए। तो आज का जो अपना सेशन है 7th नंबर सेशन है, जिसमें हम लोग 4 पजल फिर करेंगे और इसके साथ साथ हमारी पूरी 28 पजल कंप्लीट हो चुकी होंगी। मैं चाहूंगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे, है ना। सेशन को लाइक करने के साथ साथ सेशन को अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स में, अगर आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, तो बिल्कुल करिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी रीच बन सके और मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। और चैनल पे नो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे अवेलेबल है। यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ और अदर नोटिफिकेशन और अपडेट मिल जाएंगे मेरी क्लासेस से रिगार्डिंग। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आगे मूव करते हुए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो मेरी अदर क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस 11 AM होती है डेली, LICW की क्लास। अगर आप में से कोई भी LICW की प्रिपरेशन कर रहा है तो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकता है इन क्लासेस के लिए। सुबह 11 बजे डेली होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सेकंड क्लास मेरी जो होती है वो आरआरबी पीओ और क्लर्क की होती है। आरआरबी क्लर्क की होती है डेली शाम को 4 बजे, सेम टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, जिसमें हम लोग पूरा एक मॉक लगाते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। और तीसरी क्लास जो मेरी लाइव होती है एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की होती है, शाम को डेली 6 बजे पे होती है, शाम को डेली 6 PM पे। तो आप इनमें से किसी भी क्लास में इनरोल करा सकते हो, फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे, आप किसी में भी आ सकते हो, लाइव अटेंड कर सकते हैं। इनकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर करता हूं डेली। उसके बाद अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एकदम फाउंडेशन से करना है या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड करना है, तो आपको बैच अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक सिंपल पास में एनरोल कराना है, जो कि सुपर पास लाइव है। आप इस सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है। एनरोल कराने के फायदे क्या है, इसमें आपको लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के, और आपको अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा उसके बैच मिल जाएंगे। अपकमिंग में जैसे आपको आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच इसमें मिल जाएगा, जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका रनिंग में डबल एओ का 2.0 एलआईसी का, और एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का आपको ऑलरेडी रनिंग में है। और इसमें आपको प्री प्लस मेंस पूरा कवर कराया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक का, जो कि कराया जा रहा है हर एक बैचेस में। और साथ ही साथ इसमें आपको जो सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको इसमें मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, पास प्रो मैक्स मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। और वो मॉक टेस्ट किसके होंगे, पास प्रो मैक्स, जिसका प्राइस ऑलरेडी 350-400 रुपए होता है। इसमें एनरोल कराने के लिए आपको क्या करना है, सुपर पास लाइव लेना है। अपने मंथ के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो, 12 महीने का ले सकते हो, 18 महीने का ले सकते हो, जिसकी प्राइस 1499 से 1399 होगी 18 महीने की, 1199 से 1099 और 349 से 329, अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो शश का। तो अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको इन सब पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है परचेस करने की, आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। आगे मूव करेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन में करना क्या है, आज के सेशन में हमारे पास जो पजल है फ्लैट एंड फ्लोर पजल है, जो कि पीओ लेवल की रहने वाली है। सर्टेन रो रहेगी क्लर्क प्लस लेवल की, फ्लोर पजल जो कि क्लर्क लेवल की रहेगी, और ट्राइंगुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल जो कि पीओ लेवल रहेगा। तो कंटेंट सॉलिड रहेगा, लेवल भी उसी हिसाब से रखा है हम लोगों ने, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। देखते हैं क्या खास है। और पहली पजल आप लोग के सामने ये गई, सब लोग इसको मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे और देखेंगे इसका अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं इसको और इसका अरेंजमेंट देखेंगे क्या बनेगा। बोलता है 9 मेंबर्स CDEFGHIJK लिविंग इन अ बिल्डिंग दैट हैज 3 फ्लोर, 3 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, 1 2 3, और 3 फ्लैट है XYZ, 1 बॉटम मोस्ट फ्लोर है और 3 जो है टॉप मोस्ट फ्लोर है। तो 3 2 और 1, ठीक है। और ये भी बोला है X वेस्ट में Y के और Z ईस्ट में है Y के, मतलब X ईस्ट वेस्ट में Y के और Z ईस्ट में Y के, तो Y अपना बीच में आएगा। तो X Y और Z इस तरीके से बन के आ गए, ठीक है। सिमिलरली एक सिनेरियो और बनेगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी तो मिनिमम लेके चलेंगे चलेंगे, X Y और Z इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कहता है एक नोट दे रखा है, स्पेशल नोट दे रखा है, उस नोट को पढ़िए क्या बोलता है। नोट में बोला है, नोट इफ वन पर्सन इज लिविंग बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है, ए और बी में अगर एक व्यक्ति रहता है, देन ए एंड बी, तो ए और बी लिविंग ऑन द सेम फ्लोर और द सेम फ्लैट टाइप, या तो वो सेम फ्लोर पे रहेंगे या सेम फ्लैट टाइप। अब जब तक कुछ बोला नहीं जाए हमें ऐसे ही कंसीडर करना है, सेम फ्लोर पे भी ले सकते हैं और सेम फ्लैट टाइप में भी ले सकते हैं। सेम फ्लैट टाइप या सेम फ्लोर, अगर बोला है एक पर्सन है ए और बी के बीच में, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
आई लिव्स बिलो एफ इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, पता नहीं कैसे आएगा। आई एफ के नीचे आएगा, आई किसके नीचे आएगा, एफ के नीचे, और दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, किस में आएंगे, सेम फ्लैट में, ठीक है। वन पर्सन इज लिविंग बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में एक पर्सन आएगा, डी और ई में क्या आएगा, एक पर्सन, ये क्या है, वन पर्सन आएगा। अब ये जो एक पर्सन आएगा ना, वो सेम फ्लैट टाइप के अकॉर्डिंग भी आ सकता है और सेम फ्लोर पे भी आ सकता है, या तो डीई या फिर डीई, डीई नहीं इधर तो आ ही नहीं पाएगा, या तो डीई या डीई या डीई या डीई, कैसे भी आ सकता है, या तो सेम फ्लोर पे या सेम फ्लैट टाइप में डीई बन के आएंगे, ठीक है। ओनली वन पर्सन इज लिविंग बिटवीन जे एंड सी, और जे और सी के बीच में भी एक ही पर्सन है, तो जे और सी भी ऐसा ही कुछ बन सकता है, जे और सी में भी क्या आएगा, एक पर्सन आएगा, वन पर्सन, ठीक है। देखेंगे कैसे बनेगा। K इज लिविंग इन फ्लैट Y, ठीक है, K फ्लैट Y में, तो K इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है, तो K आएगा फ्लैट नंबर Y में, ठीक है। D's फ्लैट इज इमीडिएट नॉर्थ ऑफ K's फ्लैट, D का फ्लैट नॉर्थ ईस्ट में है K के इमीडिएट, तो K के इमीडिएट है, K यहां तो नहीं आएगा, K यहां आएगा तो D अपना यहां आएगा, और K यहां आएगा तो D अपना यहां आएगा, तो D का फ्लैट इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में हो गया K के, ठीक है। और C लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज E बट C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, C E के सेम फ्लोर पे रहता है, C lives on the same floor as E but C is not an immediate neighbor of E, तो इसका मतलब C और E में एक का गैप आएगा, क्योंकि C E के सेम फ्लोर पे है और इमीडिएट नेबर नहीं है E का, तो C और E में एक का गैप आएगा, CE, और ऐसे ही बन सकता है CE यहाँ पे या CE यहाँ पे या C यहाँ पे, मतलब तीन पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तीन पॉसिबिलिटी है। इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी, D और E में एक पर्सन तो E यहाँ आ सकता है या E यहाँ आ सकता है, और इसमें D और E में एक पर्सन तो E तो अपना यहीं पे बनेगा, और E जब यहाँ पे बना तो ये गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला C सेम फ्लोर पे रहता है जिसमें E रहता है, C सेम फ्लोर पे है जिसपे E रहता है, बट C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो C कंफर्म यहां आएगा। तो C और E अगर एडजेसेंट हो गए, नेबर हो गए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है C लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज E, तो C यहीं पे आ सकता है सेम फ्लोर पे, बट C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, C नेबर हो गया, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। अगर ये चीज गलत होगी तो इसी के जैसे हम बना के देखते हैं, इसी के जैसे बना के देखते हैं जरा, ठीक है। जैसे K अपना कंफर्म यहां पे था, D अपना यहां पे था, D और E में एक पर्सन, तो या तो ऐसे होगा D और E में एक पर्सन सेम फ्लैट टाइप, या ऐसे होगा नोट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसने बोला C लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज E बट C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो C नेबर नहीं है तो C यहां आएगा, और इस केस में अब C फिर यहां आएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ये केस तो गलत ही जा रहा है, अब यही चीज सही बन के आएगी, यही चीज सही बनेगी। J और C में एक पर्सन आना है, अब J और C में एक पर्सन आना है, ऐसे आ नहीं सकता, तो ऐसे आएगा J और C में एक पर्सन सेम फ्लैट टाइप के अकॉर्डिंग, और F के नीचे आई सेम फ्लैट, तो F के नीचे आई सेम फ्लैट में ऐसे आ गया। अब क्या बचा है भाई, अब तो हमारे पास दो पर्सन बचे शायद, I लिव्स बिलो F सेम फ्लैट टाइप, वन पर्सन D और E, DE में एक आ गया, वन पर्सन J और C, ये भी बन गया, K फ्लैट Y में आएगा, बन चुका है, D इमीडिएट, ठीक है, हो गया, C सेम फ्लोर एज E, ये भी हो गया, बट C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, ठीक है। दो पर्सन बचे हैं और वो दोनों ऑब्लिक में आएंगे, जो हम फिक्स नहीं कर पा रहे। कौन कौन बचा है, C D E F G H I J K, एक तो H और J, H और J रह गया, तो H और J में से कोई यहां पे आएगा नहीं, H और C हो गया, D E F G, H और G, H और G अपने ऑब्लिक में आएंगे, कौन आएगा, H और G, तो या तो H और G में से कोई यहां आएगा या फिर H और G में से कोई यहां पे आएगा, इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा पहला जैसा, ठीक है। तो बस इसमें एक इस नोट वाली लाइन का ही खेल था, नोट वाली लाइन समझ में आ गई तो हम इसको आराम से बना लेंगे, और कुछ था नहीं, इजी पजल थी और कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि H वेस्ट में है K के, यदि H वेस्ट में है K के, अगर K के वेस्ट में H है तो G यहां कंफर्म होगा, तो H यहां होगा तो G यहां होगा, और ये इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो G लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट, G कहां पे रहता है, तो G अपना रहेगा फ्लैट Z में फ्लोर 2, तो फ्लैट Z मतलब ये आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक, मतलब इसमें से ऑड वन आउट छाटना है। पहला है JF और EI, JF में देखूंगा JF सेम फ्लोर पे आ रहे हैं, EI सेम फ्लोर पे आ रहे हैं, ठीक है। DF KH, DF सेम पे है, KH भी सेम पे आएगा, या तो यहां हो या यहां, तो आएगा तो सेम पे। GF में देखूंगा तो G और F आपके डिफरेंट फ्लोर पे आ रहे हैं, तो ऑड वन आउट आपका ऑप्शन नंबर E बनेगा। G को आप यहां पे मानो, कहां गया, G को आप यहां मानो तो भी GF डिफरेंट, G यहां मानो तो भी GF डिफरेंट, तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर E। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पजल पे मूव करेंगे, सेकंड पजल आपके सामने, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, और देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या सही बन के आएगा, ठीक है। चलिए, बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, कुछ लोग हैं जो लीनियर रो में बैठे हैं और कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। W7 फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो W के या तो लेफ्ट में 6 लोग आएंगे, 3 4 5 6, W7 पे आ गया यहां से, या फिर इधर से साथ में पे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7,
दोनों तरीके से बन सकता है। और टी 5 राइट में डब्ल्यू के 5 राइट का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, टी 5 राइट और 3 4 5, टी 5 राइट में, ठीक है। Z 3 लेफ्ट में है टी के, Z 3 लेफ्ट में टी के ऐसे बनेगा, और इसमें 1 2 3 Z 3 लेफ्ट में टी के ऐसे बनेगा, ठीक है। दो लोग बैठे हैं Z और U में, तो Z और U में दो नहीं बन सकते, Z और U में दो ऐसे बनेंगे, और 1 2 ऐसे नहीं होगा, 1 2 Z और U में दो ऐसे बनेंगे, ठीक है। X बिटवीन W एंड Z, X W और Z में आएगा तो X W और Z के बीच में ऐसे बनेगा, और यहां पे X W और Z के बीच में ऐसे बनेगा, ठीक है। और Z के लिए बोला Z 4 लेफ्ट में Y के, Z 4 लेफ्ट मतलब 1 2 3, Z 4 लेफ्ट में हो गया Y के, और यहां पे Z 4 लेफ्ट में तो 1 2 3 Y आएगा यहां पे, तो Y के 4 लेफ्ट में हो गया Z, ठीक है। चार लोग बैठे हैं Y और V में, तो ये तो गलत, 1 2 3 4 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। Y और V में चार लोग, 1 2 3 4 नहीं होगा, तो 1 2 3 4, Y और V में चार आ गए। और V थर्ड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द रो, V थर्ड पे एंड से, तो 1 2 3, तो ये टोटल लोग अपने बन के आगे, इसके आगे और खिंच के नहीं आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ V इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ Q, V के राइट में दो तो Q के लेफ्ट में दो, Q आ जाएगा यहां पे। 6% S और V के बीच में आएंगे, 6% S और V में आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो S आएगा यहां पे। तो आपका सही अरेंजमेंट बनेगा ऐसा। इजी पजल थी, आप आराम से 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते थे, 1 मिनट के अंदर बना सकते थे। क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कितने हैं टोटल, 3 2 5 3 3 6 3 9 3 12 12 13 4 17 17 और 3 20, 20 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। पोजीशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू जेड, एस की पोजीशन क्या है जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में एस की पोजीशन दो राइट आ रही है, दो राइट का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों का ही आंसर सी सी आएगा, ठीक है। तीसरी पजल आपके सामने ये गई जो कि आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें 7 पर्सन दे रखे हैं और जो 7 फ्लोर पर रहेंगे। बना के देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा, ठीक है जी। चलिए, बोला 7% BLJTHD एंड आई आर लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, तो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 6 5 4 3 2 1 होगा, 7 6 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। जे ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर 1 3 5 7, चारों में से कोई सा भी हो सकता है, और 3 लोग हैं जेएस के बीच में। जेएस के बीच में कितने, 3 लोग। जे को यहां रखा तो 1 2 3 एस आ जाएगा, 3 पे रखा तो 1 2 3 यहां भी बन सकता है, 1 2 3 एस, और जे ऑड पे आएगा, जे को 5 पे रखता हूं तो 1 2 3 एस यहां भी बन जाएगा। और अच्छा भाई साहब, चारों पॉसिबिलिटी बननी ही पड़ेगी, इसमें चारों पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी, देखने में ही छोटी लग रही। जे ऑड नंबर फ्लोर मतलब यहां पे रखता हूं तो 1 2 3 एस, जे और एस में 3 आ गई, चारों पॉसिबिलिटी अभी खेल खेल रही हैं। जितने एस के ऊपर उतने डी के नीचे, एस के नीचे 0, डी के ऊपर 0, एस के ऊपर 0, डी के नीचे 0, एस के ऊपर 2, डी के नीचे 2, एस के नीचे 2, डी के ऊपर 2, चारों ही पॉसिबिलिटी अपने आराम से चल रही हैं अभी तक, ठीक है। दो लोग डी आई में आएंगे, डी आई में एक दो लोग, दो लोग आई, दो लोग आई, और एक दो लोग आई, डी और आई में दो आ गए। और आई इमीडिएट अबव है टी के, तो ये गलत क्योंकि आई इमीडिएट अबव आ रहा है एस के, आई इमीडिएट अबव आ रहा है जे के, गलत, आई इमीडिएट अबव टी और आई इमीडिएट अबव टी, तो ये दो सही बनेंगे, ठीक है। दो लोग आएंगे टी और एल के बीच में, दो लोग टीएल में आ गए, टीएल में दो लोग आ गए। और एल लिव्स बिलो बी, तो एल तो बी के नीचे आ ही नहीं सकता, गलत, एल बी के नीचे, तो यहां बनेगा सही। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा ही बनाया होगा, जे बी डी एल एस आई टी। पॉसिबिलिटी 4 बनी है, लेकिन बहुत इजीली मतलब इजीली बनती चली गई, और विद इन 1 से 1.5 मिनट में आपकी पजल बन जानी चाहिए थी। इजी पजल थी, बस पॉसिबिलिटी 4 थी, और वो भी आसानी से बन रही थी, ज्यादा सोचना नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड हु, तो बी डी के बीच में कितने आ रहे हैं, बी और डी में कितने आ रहे हैं, 0, तो आपको देखना है एस और किस में 0 आ रहा है, तो एस एल या एस आई में 0 आ रहा है, तो आई आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आई ऑप्शन में है, एल नहीं है। कितने लोग बी और जे के बीच में रहते हैं, तो बी और जे के बीच में अगर आप देखोगे बी और जे में 0% आ रहे हैं, 0 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई, नन। नन स्टैंड्स फॉर 0, नन का मतलब ही 0 होता है, ठीक है। अगली पजल, आखिरी पजल आपके सामने ये है जो कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट की है, और वेरिएबल भी दे रखा है, और इसमें कॉर्नर और मिडिल बोल रखा है, कॉर्नर वाले आउटसाइड और मिडिल वाले इनसाइड सेंटर। तो 3 पजल जो हमने करी वो इजी थी, तुरंत निपट गई, लेकिन एक एग्जाम में पजल ऐसी आएगी जो आपको कहीं ना कहीं पे टाइम कंज्यूम कराएगी, और हमें वो भी करके आनी है, छोड़नी कोई नहीं है, क्योंकि हमने 3 पजल में टाइम इतना कंपेंसेट कर लिया इतनी जल्दी करके कि चौथी में हम अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा तो हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन करना जरूर है क्योंकि 35 बाई 35 का टारगेट है। बना के देखते हैं क्या बनेगा, आ जाओ।
6 लोग हैं ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, 6 लोग ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बोला जा रहा है 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग मिडिल ऑफ द साइड हैं, तो 3 लोग कॉर्नर पे आ गए, 3 लोग मिडिल पे आएंगे, इस तरीके से बनेगा, 3 लोग कॉर्नर पे और 3 लोग मिडिल पे। द वन हु सिट द मिडिल ऑफ द साइड फेस टुवर्ड द सेंटर, मिडिल वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, तो कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे, कंफर्म है। कॉर्नर वाले कहां करेंगे? आउटसाइड, ठीक है। तो कॉर्नर वालों को हमने आउटसाइड करा दिया इस तरीके से, और मिडिल वाले सेंटर हमने करा दिए। कंडीशंस पढ़ते हैं, कंडीशंस क्या कह रही है। कॉर्नर आउटसाइड कर रहा है, सभी लोग अलग अलग फ्रूट लाइक करते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, पाइनएप्पल इमीडिएट राइट में के को अगर मैंने यहां रखा मिडिल पे तो पाइनएप्पल यहां आएगा, और के को अगर मैंने कॉर्नर पे रखा तो पाइनएप्पल यहां आएगा, पाइनएप्पल इमीडिएट राइट ऑफ के बन गया, ठीक है। दोनों ही केस अपने बन के रेडी है, आगे देखते हैं क्या है। 1% के और एफ में आएगा, के और एफ में एफ यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तो के और एफ में एक आएगा, देखेंगे कैसे बनेगा। ग्वावा सेकंड राइट में मैंगो के, ग्वावा सेकंड राइट में मैंगो के, ग्वावा दो राइट में आएगा मैंगो के, ठीक है। जे ऑरेंज और इट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के एफ, जे ऑरेंज लाइक करेगा लेकिन नेबर नहीं है किसका? के और एफ का, तो के और एफ के साथ नहीं बैठेगा जे ऑरेंज, ठीक है। के और एफ के साथ नहीं बैठेगा जे ऑरेंज। एफ हु डज नॉट लाइक गुआवा मैंगो, और एफ क्या लाइक नहीं करता? गुआवा मैंगो, तो ये दोनों चीज कौन लाइक नहीं करता है? एफ लाइक नहीं करता है, एफ गुआवा मैंगो लाइक नहीं करता, ठीक है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक मैंगो, एफ मैंगो के पास बैठा भी नहीं है, तो एफ और मैंगो साथ में नहीं आएंगे, एफ और मैंगो साथ में नहीं आएंगे। एच सेकंड लेफ्ट में आएगा आई के, अभी कुछ कनेक्ट हो नहीं पा रहा यार, एच सेकंड लेफ्ट में आएगा आई के। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एच के का नेबर नहीं, तो एच इन दो जगह से कैंसिल। अच्छा, एच और के भी साथ में नहीं आने। जी इनसाइड, और के लीची लाइक नहीं करता है, जी करेगा इनसाइड, जी करेगा इनसाइड, और के डज नॉट लाइक लीची, और के लाइक क्या नहीं करता है? लीची लाइक नहीं करता है, के लीची लाइक नहीं करेगा। अब क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए? अगर एच के पास आएगा नहीं और एच दो लेफ्ट में आई के, तो एच यहां रखूंगा तो एच दो लेफ्ट आई मतलब नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ तो के है, तो एच यहां से कैंसिल। एच को यहां रखूंगा तो आई आएगा, और एच को यहां रखूंगा तो आई आएगा, तो आई एच या आई एच, ठीक है। के एफ में एक आना है, मैंगो के दो राइट में गुआवा आएगा, क्या किया जाए? जी इनसाइड। तो आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे एच अगर दो लेफ्ट में आई के, एच यहां रखा आई यहां रखा, तो जी अपना यहां आ जाएगा, तीनों इनसाइड कर गए इस तरीके से, तो जी एच और आई ऐसे हो गया, और के और एफ में एक आएगा। और एक बात और समझेगा कि एच अगर दो लेफ्ट में ना आई के, एच अगर दो लेफ्ट में आई के, एच इधर से तो कैंसिल हो गया, और एच यहां रखूंगा तो एच के दो लेफ्ट बनेगा और इसके दो राइट बनेगा, तो एच को यहां रखूंगा तो आई आएगा यहाँ पे, तो के और एफ में एक बन नहीं पाएगा, तो एच और आई ऐसे तो आ नहीं सकते, तो एच कंफर्म यहीं पे आएगा, और एच दो लेफ्ट में आई के ऐसे ही बनेगा, एच दो लेफ्ट में आई के ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब के और एफ में एक आना है, तो एफ इन दोनों में से कहीं आ सकता है, और जी इनसाइड कर रहा है, जी कंफर्म यहां पे आएगा। इसमें देखना जरा, इसमें देखना, एच अगर दो लेफ्ट में है आई के, एच अगर दो लेफ्ट में है आई के, तो आई रखूंगा तो एच आ जाएगा, और एच जो है के पास आना नहीं है, एच के पास नहीं आना, एच को रखा मैंने यहां पे, तो एच दो लेफ्ट में आएगा आई के, तो आई अपना कहां आ सकता है? आई अपना कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि के दो लेफ्ट में है, तो एच यहां से कैंसिल। एच यहां रखता हूं तो एच दो लेफ्ट में आई के ऐसे बन जाएगा, है ना, क्योंकि आउटसाइड का लेफ्ट ऐसे ही जाएगा, और एच यहां पे रखा तो एच दो लेफ्ट में आई के ऐसे बनेगा, लेकिन यहां पे एच और आई आ नहीं सकते क्योंकि के और एफ में एक आना है, तो आई अपना कंफर्म यहां आएगा, और आई के दो लेफ्ट में एच अपना यहां बनेगा, एच दो लेफ्ट हो गया आई के, ठीक है। और के और एफ में एक देखेंगे, और जी इनसाइड करेगा, जी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। अभी यहां पे देखो क्या बन सकता है, और के और जे ऑरेंज करता है, जे क्या करता है? ऑरेंज, और के और एफ के पास आएगा नहीं, तो जे ऑरेंज के और एफ के पास आएगा नहीं, और एफ और मैंगो साथ में आएंगे नहीं, और अपना मैंगो के दो राइट में आएगा गुआवा, गुआवा दो राइट में मैंगो के, ठीक है। अब कैसे किया जाए? के और एफ में एक आना है, जी इनसाइड कर ही रहा है, के और एफ जे ऑरेंज, यार बड़ी पेचीदा पजल होगी ये तो,
सपोज दैट अगर आपका एफ यहां पे आ गया, सपोज दैट एफ यहां पे आ गया, तो जे ऑरेंज, जे ऑरेंज अपना यहीं पे बनेगा, जे ऑरेंज यहां पे बनेगा, है ना। और एफ के पास मैंगो नहीं है, तो मैंगो इन दो जगह से कैंसिल हो गया, तो मैंगो के दो राइट में गुआवा कहां पे बनेगा, फिर तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एफ के पास मैंगो नहीं है, मैंगो इन दो जगह से कैंसिल। अगर आपने जे ऑरेंज यहां रख दिया, सपोज दैट जे ऑरेंज, अगर आपने जे ऑरेंज यहां पे रखा इस तरीके से, तो आपका एफ यहीं पे आ सकता है। और एफ जब यहां पे आया तो गुआवा दो राइट में होगा मैंगो के, लेकिन गुआवा दो राइट में होगा मैंगो के, और मैंगो अपना एफ के अगल बगल आएगा नहीं, मैंगो इन दो जगह से कैंसिल, एफ में मैंगो आएगा नहीं, तो मैंगो अपना यहीं पे आएगा, मैंगो यहां आएगा, और मैंगो के दो राइट में गुआवा है, तो मैंगो के दो राइट में ऑरेंज आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ऐसे तो नहीं बन पाएगा, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। तो आप एक काम करो, जो जे ऑरेंज है उसको यहां रख के देख लो, जे ऑरेंज यहां रख के देखा, तो अपना एक कौन बच रहा है, के बच रहा है, जे एच आई के जी, एफ बच रहा है, सॉरी एफ यहां जाएगा, एफ के बगल में मैंगो नहीं है, मैंगो कैंसिल, और एफ में मैंगो आएगा नहीं, तो मैंगो और मैंगो गुआवा इधर मैंगो इन दोनों में से आ सकता है, और मैंगो के दो राइट में गुआवा है, तो मैंगो अगर मैंने यहां रखा तो गुआवा यहां आ जाएगा, मैंगो के दो राइट में गुआवा आ जाएगा। लेकिन जे ऑरेंज, जे ऑरेंज के एफ के पास नहीं आएगा, जे ऑरेंज के एफ के पास नहीं आ रहा, एफ के पास मैंगो नहीं आएगा, और एफ जो है मैंगो गुआवा में आएगा नहीं। अच्छा, एफ मैंगो गुआवा में नहीं आएगा, तो मैंगो गुआवा अपना देखो ना, मैंगो के दो राइट में गुआवा, तो मैंगो रखूंगा, गुआवा नहीं आ सकता, तो आपको ये रखना पड़ेगा, मैंगो यहां रखना पड़ेगा जी में, और मैंगो के दो राइट में गुआवा इधर आ जाएगा एच में, गुआवा इधर आ जाएगा एच में, इस तरीके से आ गया। और आपका अब तो बन गई सारी पजल, अब क्या रह गया है, एफ में मैंगो गुआवा आना नहीं था, नहीं करा हम लोगों ने, और के और एफ के पास जे ऑरेंज आएगा नहीं, के और एफ के पास जे ऑरेंज आ नहीं रहा है, के लीची करेगा नहीं, तो लीची अपना एफ कर जाएगा, लीची अपना एफ कर गया लाइक, और एक कौन सा बचा हुआ है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अपना के कर गया। तो मतलब अपना अरेंजमेंट ये बनेगा, अरेंजमेंट अपना ये बनेगा, और बहुत ही प्यारी पजल दे रखी थी, बहुत ही शानदार और सॉलिड पजल थी, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही थी, और ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये सही बैठ रहा है, कहीं पे भी कोई कंडीशन गलत नहीं हो रही। एच दो लेफ्ट में हो गया आई के और एफ में एक आ गया, के और एफ में एक आ गया, एच और के साथ नहीं आएंगे, एच और के अपने साथ नहीं आ रहे, जी इनसाइड कर रहा है, कर ही रहा है, के लीची करेगा नहीं, के लीची नहीं कराया, मैंगो के दो राइट में गुआवा, मैंगो के दो राइट में गुआवा, जो एफ लाइक नहीं करेगा, एफ नहीं कर रहा, एफ और मैंगो साथ नहीं आएंगे, एफ के पास मैंगो नहीं आ रहा, जे ऑरेंज के एफ के पास नहीं आ रहा, जे ऑरेंज के एफ के पास नहीं आ रहा। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम और करेगी, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं, और ये वाला आपका सही बनता चला गया। तो उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके दो दे रखे हैं, जो आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे। आप दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है, और दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं। सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो वहां पे लिंक कमेंट में दे रखी है। और कोई अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।